नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी एज लगभग 28-30 साल क्रॉस कर चुकी है और वो लोग जो है पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। अब इनकी समस्या ये रहती है कि इनको लगता है कि ये काफ़ी लेट हो चुके हैं और अब पीसीएस बनना संभव नहीं है। यही कुछ ऐसा थॉट्स जो हैं ये इनको समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से इनको लगातार सुनने को मिलता है कि अरे भैया अब तुम बहुत लेट हो चुके हो, अब तुम तैयारी तुम्हारे बस की बात है, तुम छोड़ो, तुम नौकरी करो या अपनी जो हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ बन के रहो। ऐसा बार-बार कमेंट इनको सुनने को मिलता होगा और इनके मन में भी ये चीज़ आती होगी। क्या ये सचमुच सच है? इसको देखेंगे। अगर ये सच है तो क्या किया जाए या सच नहीं है तो क्या किया जाए, इसको देखेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, खासकर अगर आपकी एज 30 साल के ऊपर है, ठीक है, और आप पीसीएस को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हो तो देखिए आपको बहुत कुछ इनसाइट मिलने की आपको पूरी संभावना है। पहली जो प्रॉब्लम आती है पीसीएस की जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो 30 प्लस वाले होते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम। उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि पीसीएस बनना अब संभव नहीं, क्योंकि एक वो ट्रेन मिस कर चुके हैं, अब नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको डेटा देता हूँ, ये डेटा मेरा अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन रहा है, पिछले कई सालों से मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखित में तो शायद नहीं दे पाऊंगा मैं कि कहीं से मैं इसको लेकर आया हूँ, लेकिन जो मैंने पीसीएस में एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर जो मैंने फील किया है, उसके बाद मैंने ये निकाल के लाया। मैंने एक चीज देखी कि 30 प्लस की तैयारी करने वाले लोग हैं, हर साल जो पीसीएस बनते हैं, हर साल जो पीसीएस बनते हैं, उसमें 70% लोग जो वो लोग होते हैं जो 30 इयर्स क्रॉस कर चुके होते हैं। यानी कि अगर मान लो 500 लोग पीसीएस बन रहे हैं, तो मान के चलिए कि 300, 350, 400 तो ऐसे ही होंगे जो कि अच्छी खासी एज के होंगे, अच्छी खासी एज के होंगे। यानी कि आपको मैक्सिमम लोग वो लोग मिलेंगे पीसीएस के अंदर जो अपने जीवन के 30 साल क्रॉस कर चुके हैं। जब मैं इंटरव्यू में गया, दो बार मैंने इंटरव्यू दिया, तो आप जब इंटरव्यू में बैठते हो, जब वेट करते हो, तो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो उनकी शक्ल देख के आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये लोग थोड़े मैच्योर हैं। या जब आप मेंस देने आते हो, अगर आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी करनी है, तो मेंस में जब जाते हो तो वो मेंस में जिस तरह के लोग आपको दिखते हैं, आप उसमें भी अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई लोग जो है मैच्योर लोग ज्यादा दिख रहे हैं हम। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। वहीं से मैंने आइडिया निकाला कि लगभग 70% लोग जो हैं ऐसे हैं जो 30 साल के बाद पीसीएस बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें से भी 80% ऐसे लोग हैं जो 30 साल के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो 30 साल के बाद पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों ऐसा मैंने कहा? देखिए, आईएएस और पीसीएस में एक बड़ा फर्क है। जब भी एक स्टूडेंट शुरू करता है, यानी आपकी वो अपने एज में 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का या 20 साल का होता है, तो शुरुआत में उसका टारगेट आईएएस होता है। तो वो आईएएस बनना चाहता है, ठीक है, और वो तैयारी करता भी है, आईएएस की कोचिंग भी ज्वाइन करेगा, आईएएस के पेपर भी देगा और वो ठीक ठाक अपना अटेम्प्ट देता है। अब उसमें बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनना है तब भी वो अपने आप को कुछ समय देता ही है, जब तक वो 28-30 साल का ना हो जाए, ठीक है। 30 साल के बाद जब वो देखता है कि यार अब आईएएस बनना मेरे बस की बात नहीं है, या मैंने अटेम्प्ट मेरे खत्म हो चुके हैं, या अब जितना समय देना दे दिया है, अब मुझे प्लान बी में आना है, तो वो पीसीएस की प्रिपरेशन करना शुरू करता है। और आईएएस की प्रिपरेशन और पीसीएस की प्रिपरेशन लगती एक जैसे है, बट है फर्क तो होता ही है, अलग अलग तो है ही है, पेपर अलग अलग है, ठीक है, आपको लगेगा कि एक जैसा है, बट फर्क होता है दोनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 80% लोग जो सीरियस स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे उनको नहीं कह रहा जो भीड़ बनाते हैं, जो खास मेन फोकस वाले बच्चे हैं, उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो स्पेशली पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी एज ठीक ठाक हो चुकी है। वो अब कह रहे हैं कि यार मेरा प्लान एक फ्लॉप हो चुका है, प्लान ए मेरा वर्कआउट नहीं कर पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, अब मुझे पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। तो आप अगर देखेंगे, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पीसीएस को लेकर जो सीरियसनेस है, वो एक एज के बाद आती है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत यंग एज में बहुत सीरियस है, तो वो आईएएस के लिए होता है, वो आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस नहीं बनना चाहता। पीसीएस में या तो कोई व्यक्ति लेट हो चुका हो तब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, या उसके आईएएस ना बन पाया हो, अटेम्प्ट खत्म हो चुके हो, हार गया वहां पे आके, तब वो पीसीएस की तरफ आ रहा होता है। कोई भी व्यक्ति बहुत यंग एज का होगा, बिल्कुल बहुत ऐसे भी नहीं है, मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो सीधे पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, 23 साल के, 24 साल के, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है, 20% में रख लिया है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो 80% वाले ऐसे हैं
जो तैयारी बाद में करते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो थोड़ा लेट हो चुके हो, तो आप अपने आप को अकेला मत समझो। ये मत समझो कि आप दुनिया में अनोखे हो और जो आप अनोखी तैयारी कर रहे हो कि अगर आप तैयारी करोगे तो ये कोई अनोखा काम हो जाएगा। ऐसा अनोखा काम नहीं है। ऐसे आप बहुत सारे लोगों में हो जो आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह उनका जो है वो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो आप अकेलापन यहाँ महसूस मत कीजिए। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, जो लगता है लेट, क्या सचमुच आप लेट हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट और नॉट सो लेट। मैं एक छोटा सवाल बोलता हूं, आप अपने जीवन में कुछ तो कर ही रहे होगे। लेट्स सपोज आप नौकरी कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप 5 साल के बाद कोई, मतलब ईश्वर ईश्वर उतर आए, भगवान आ जाए और आपसे बोले कि बेटा 5 साल के बाद तुम एसडीएम बन जाओगे, क्या मंजूर है? अब आपकी एज जो है वो 35 साल की है, लेट सपोज 35 साल की है, और भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो है 40 साल के ऊपर एसडीएम बनोगे, ये शर्त मंजूर है? टेक इट और लीव इट, वो ऐसे रख रहे हैं, क्या करोगे आप? टेक करोगे कि लीव करोगे? बोलोगे क्या यार 5 साल बाद इसे बन जाएंगे, बन जाते हैं। तो मैं भी वही कह रहा हूं, अगर आपकी एज 35 साल की है और 40 साल की उम्र में एसडीएम बन रहे हो, पीएस बन रहे हो, तो क्या बुरा है भाई? क्या बुरा है इसके अंदर? अगर 40 साल की उम्र में भी आप पीसीएस बन रहे हो तो कुछ बुरा नहीं है। आप में से 99.9% लोग जीवन के उस पड़ाव पे होंगे या वो काम कर रहे होंगे कि अगर पीसीएस 5 साल बाद भी बनोगे तो भी उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाओगे। मतलब आप जो कर रहे हो वो लेवल 5 साल के बाद किसी भी पीसीएस बन तो भी उससे नीचे ही रहेगा। आज का जो लेवल आपका है, जो भी आप कर रहे हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, पीसीएस वो लेवल होता है कि 5 साल के बाद भी अगर आप बन जाओ तो भी कोई बुरा सौदा नहीं है भाई आपके लिए। बस मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर 35 साल की उम्र भी है तो भी अपने आप को पूरा चांस दीजिए। 5 साल बन, 40 साल की उम्र, 42 साल की, 43 साल की उम्र में बन जाओ, 45 साल की उम्र में बन जाओ, तो भी कोई बुरा सौदा नहीं है। पीसीएस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो जो बहुत कम चीजें देती पाती हैं। मान सम्मान, धन दौलत, पैसा, इज्जत, सब कुछ मिल जाएगा आपको नौकरी के अंदर। सब कुछ ना सिर्फ आपको मिलेगा, आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो ना ये रातों रात जो किस्मत बदलने वाली जो बात होती है ना, बस वो रातों रात जो है कुछ ऐसी नौकरियां आईएएस या पीसीएस की होती हैं जो आपको रातों रात चेंज कर देती हैं। तो इस ऐसे चमत्कार के लिए अगर थोड़ा लेट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस दिन चमत्कार हो जाएंगे उस दिन आपका जो है नया सवेरा शुरू हो जाएगा और जीवन उस नए चीज पे निकल पड़ेगा। तो कोई बुरा सौदा नहीं है। अगर 35 36 37 साल के हो भी गए हो तो भी अपने आप को मौका पूरा दीजिए। अब अगली प्रॉब्लम आती है, जैसे यहां पर ये आप हो, ये आप हो, ये आपका दिमाग है। अब पीसेस को लेकर इतने सारे कंफ्यूजन चल रहे होते हैं, ये सब आपका खिचपिच जो है, आपका थॉट प्रोसेस है, ये डाउट्स है, ये मन में अलग अलग विचार, बहुत सारे विचार चल रहे हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं देख लिया, कुछ किसी ने कुछ कह दिया, ये सब आपके दिमाग की खिचड़ी है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये आपको ना पूरा कंफ्यूज कर रहा है। ना सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है बल्कि सारी एनर्जी चूस भी रहा है, क्योंकि विचार क्या है, वो आपसे क्या लेता है, वो आपकी एनर्जी ले लेता है। ठीक है, इस एनर्जी लेने से क्या कारण क्या होगा कि आप जो है वो कमजोर महसूस करते हो, थकाव महसूस करते हो, कुछ नया काम कर नहीं पा रहे होते हो। अब पीसेस को लेकर बात कर रहा हूं, वैसे तो आप जीवन में और भी तरह से कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं पीसेस के लेकर बात कर रहा हूं। अब इस सिचुएशन पे आपके दिमाग की इस सिचुएशन को इसमें कन्वर्ट करना है, यहां से यहां पे कन्वर्ट करना है इसके अंदर। अब यहां से इस थॉट प्रोसेस से इस थॉट प्रोसेस के लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा उस प्रोसेस को। तो उसके लिए क्या है, जो आपको पहले बात करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक। बात करने से बात बनती है। कभी कभी ना बात सिर्फ आदमी बात कर ले, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर ले, अपने मन की भावना को व्यक्त कर ले, किसी को बता दे, 90% बता दे, 5% सुन ले, तो भी रास्ते मिल जाते हैं, या कम से कम कंफ्यूजन दूर हो जाती है। मेरा हमेशा मानना है कि सिर्फ सुन लेने भर से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पीसेस को लेकर आपके अगर थॉट प्रोसेस ऐसे चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो, ऐसा बनना चाहते हो, तो मैंने एक सिस्टम बनाया है, लेट्स टॉक वाला। आप इस नंबर मुझे कॉल करो, 9919521555 पे कॉल कीजिए। बात करते हैं, 10 मिनट बात करेंगे, 15 मिनट बात करेंगे, और आप खुद देखोगे कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और दो चार अगर रह गए होंगे तो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं आपको अपना डिस्कस कर लूंगा, तो हो सकता है आपका पूरा क्लियरिटी हो जाए, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ भाई करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्लियर हो जाए, और जो भी होगा वो आपके बेहतर के लिए होगा।
जो भी फैसला होगा वो बेहतर के लिए होगा। कम से कम इस कंफ्यूजन वाले स्टेज से तो बाहर निकल के आप आओगे। तो अगर आपको लगता है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अब सॉरी, हाँ, तो अब क्या है, अब चौथा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आर यू रेडी फॉर प्रिपरेशन, आप क्या सचमुच तैयार हो? अब तैयारी का मतलब क्या है कि माइंड तैयार है आपका, क्या बॉडी तैयार है आपकी, शरीर तैयार है आपका, ठीक है, क्या फोकस है, क्या डिटर्मिनेशन है आपका? अगर ये सब चीजें हैं कि आपकी माइंड, बॉडी, फोकस, डिटर्मिनेशन सब कुछ है, तैयार है, तो भैया तैयारी स्टार्ट करो, करो स्टार्ट। ठीक है, अगर आप सब कुछ तैयार है तो कोई किस लिए रुके हुए हो, करो, तैयारी करो। लेकिन अगर मान लो नहीं है, अभी तैयार नहीं है, माइंड बॉडी कंफ्यूजन, अभी भी थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं 3-4 घंटे पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है, मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे मेरा नौकरी है, मेरा जॉब है, हाउस वाइफ हो तो घर काम बहुत है, क्या सचमुच मैं कर सकती हूँ, इच्छा तो बहुत हो रही है, कर सकते कि नहीं कर सकते, इस तरह के सब सवाल हैं और रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे बेहतरीन चीज है कि मैंने ना एक ट्रायल रखा आप लोगों के लिए, क्या ट्रायल करो, देखते हैं क्या ट्रायल है। ट्रायल ये है कि 5 दिन का, 5 डेज का जो है, 5 डेज का मैंने एक फ्री वर्कशॉप रखी है, फ्री वर्कशॉप है, 5 डेज की है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करो, 99195215। अब ये व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप, ये वीडियो जब भी आपको मिले मुझे और आपको लगे कि आपको इस फ्री वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि कम से कम आपके मन में ना जो ये थॉट प्रोसेस है कि माइंड बॉडी फोकस डिटर्मिनेशन वाला समझ में नहीं आ रहा, उसको क्लियर करना कि हाँ यार मुझ में दम है कि मैं आधा घंटा बैठ सकता हूँ, या मुझे दम है कि मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, ऐसा कुछ क्लियर करना हो अपने मन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम उसी को काम को कर ही लेते ना, 5 दिन देख के लेते, 5 दिन नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। अगर 5 दिन भी नहीं हो पा रहा है, 5 दिन भी नहीं हो पा रहा है तो फिर मत करो, जाओ जो कर रहे हो करते रहो बैठ के आराम से, ठीक है। लेकिन अगर 5 दिन आपने कर लिया तो 50 दिन भी कर सकते हो, 50 दिन कर लिए तो 500 दिन भी कर सकते हो, 500 दिन मतलब 2-1.5 साल, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और 1.5-2 साल अगर आपने पढ़ाई कर ली ना तो पीसीएस बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आप, ये वो बीज है जो हो सकता है बड़ा सा पौधा, पेड़ बन जाए, बहुत बड़ा पेड़ बन जाए। तो मौका दीजिए अपने आप को, देखिए कि सचमुच क्या आप तैयार हो रहे हो, माइंड बॉडी सोल डिटर्मिनेशन फोकस से आप हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ो, क्या तो ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डिस्कस करते हैं। बाकी अगर कुछ और आपको जानना समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ पर्सनल बात करनी हो, जैसे कि आप खुद बात करना चाहते हैं, तो मैंने लेट्स टॉक वाला दिया है, आप मुझे उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टाइम ले लीजिए और फिर बात करते हैं। 10 मिनट, मुझे पता है 10 मिनट के अंदर पीस से संबंधित कोई भी समस्या होगी सॉल्व हो जाएगी आपकी। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।